जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं प्रखंड कलेर में हूँ और ये जो पंचायत आपका पड़ता है, आपका पंचायत पहलेजा में पड़ता है। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीते मानते पैक्स अध्यक्ष महोदय जी के मैं पास हूँ और उनसे भी कुछ चर्चा कर रहा हूँ। और चर्चा करते हुए जितने भी वो अपने बातों को सामने रखेगा, मैं वो बातों को बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच में रखने जा रहा हूँ। तो बने आप हमारे वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या होगा? सर, प्रेम प्रकाश मेरा नाम है। प्रेम प्रकाश, पहलेजा पैक्स अध्यक्ष के पद पे। पंचायत कौन बोले आप? पहलेजा पंचायत पड़ता है, प्रखंड कलेर। कितने वर्ष से आप पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीत रहे हैं? सर, ये एक टर्म 5 वर्ष का हुआ, दूसरा टर्म ये 25 से ये साल चल रहा है, छठा साल। अच्छा सर, आप ये बताइए, पहला चुनाव आप कब लड़े थे? 2019 में। 2019 में आपने चुनाव लड़ा था? हाँ, सर, हाँ, पहला चुनाव। हाँ, पहला चुनाव। और अभी कितना साल चल रहा है? सर, अभी 25 चल रहा है। सर, तो आप ये बताइए सर कि सबसे पहले आपने जब चुनाव जीता सर, तो चुनाव लड़ने का क्या कारण था? सर, राजनीतिक में आने का कुछ कारण? सर, नहीं, कुछ कारण नहीं था, लेकिन यहाँ पे किसानों का काम नहीं हो पाता था। पूर्व पैक्स अध्यक्ष जो थे, कौन थे सर? संजय शर्मा थे, यहीं पे बगल के गांव के। अच्छा, तो काम नहीं कर पाते थे किसानों का, कोई आगे का व्यापार नहीं कर पाते थे, खाद हुआ, तो इसलिए किसानों में नाराज़गी थी। और हमारे गांव के किसान या आसपास के किसान हमको प्रेरित किए कि नहीं भाई, आप इसको लड़िए। और यानी जनता का आपका सपोर्ट हाँ, मिला। हाँ। अच्छा, ये बताइए सर, अभी जो धान किस रेट से आपने लिया था? धान 2325 के रेट से। 2325 के रेट से आपने हाँ, लिया था। आप ये बताइए सर, कितना पंचायत आपके अंडर में है, कितना गांव आपके अंडर में है? 11 गांव है मेरे गाँव। 11 गाँव। 11 गाँव की जो समस्या किसान का होता है, क्या आप सॉल्व कर लेते हैं? हाँ, करीब करीब जो समिति के अधीन जो कार्य है वो हल हो जाता है। हल हो जाता और है। जो समिति से बाहर जो कार्य है वो तो हल नहीं हो पाता है। अच्छा, ये बताइए, खाद की किल्लत के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? क्योंकि किसान हमेशा खाद की किल्लत की समस्याओं को झेलते रहता है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या जैसे आप पैक्स अध्यक्ष हैं, जब भी मान लीजिए फसल का समय आता है तो खाद का समय भी नज़दीक किया जाता है, कैसे आप खाद का समस्याओं को दूर कर रहे हैं? हम जब चुनाव जीते थे उसके 1 साल बाद से ही मेरे पास खाद का लाइसेंस हो गया था और हर एक लॉट में मेरे पास खाद आता है। और पूरा तो नहीं हो पाता है पूरे पंचायत में, लेकिन यहाँ पे मार्केट है, दुकान और 2 समितियाँ यहाँ पे काम करती है प्राइवेट रूप से, तो कुल मिला के यहाँ पे हल हो जाता है। थोड़ा बहुत किल्लत रहता है तो हम लोगों ने अपने विभाग से बोला है कि भाई और भी जो कंपनी है खाद का, उसका भी लाइसेंस देने का कृपा किया जाए पैक्स को, ताकि जब सारे कंपनी का खाद यहाँ पे अगर उपलब्ध होने लगेगा तब ये समस्या नहीं रह जाएगी। कौन सा खाद है? अभी सिर्फ इफ्को का खाद हम लोग को मिल पाता है और सारे कंपनी का खाद यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाता है हम लोग के पैक्स में। कितना एमटी का गोदाम अभी आपके पास है? अभी तो सरकारी गोदाम यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम धान क्रय या कोई भी जो व्यापार कर रहे हैं खाद का या पीडीएस जो भी है, तो उसको प्राइवेट निजी अपना गोदाम लेके काम करते हैं। वो करीब करीब अभी 1200 एमटी का गोदाम है। तो क्या आपने सरकार से ये नहीं सरकार से मांग किया है? अभी प्रस्तावित है 500 एमटी का गोदाम हमारे क्षेत्र में, तो 500 एमटी के गोदाम के लिए माने चल रहा है सरकार के द्वारा। 500 एमटी में रख लीजिएगा पूरा सामान, खाद रखिएगा, असल बात में या यहाँ पे धान रखिएगा, सरकारी गेहूँ जमीन रखिएगा। उपलब्ध नहीं है उतना बड़ा क्षेत्र में। तो आपने इसे उपलब्ध नहीं तो सरकार को अपनी शिकायत किया कि सर हमें जमीन चाहिए? हाँ। कम से कम नियमित कहता है कि 1000 से लेकर के 1200 एमटी रहेगा, तभी तो आप धान रख पाइएगा, गेहूँ रख पाइएगा, खाद रख पाइएगा। हाँ, बोला गया है, सरकार को आवेदन दिया गया है और सरकार उस पर माने चिन्हित कर रही है जमीन को कि जहाँ पे रोड से कनेक्ट हो जमीन, लेकिन अभी मिल नहीं पाया है। क्या आपका पंचायत का भी डिफॉल्टर भी रहा है? नहीं, मेरा पंचायत का डिफॉल्टर नहीं। चलिए, आप ये बताइए, किसान की बोनस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अभी तो बगल के राज्य में छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तर प्रदेश सभी में किसानों का बोनस प्रस्तावित है, मिल रहा है 2-3 सालों से। उस वजह से यहाँ पे रेट का काफ़ी डिफरेंस है, तो बहुत सारे खुले व्यापारी जो हैं वो यहाँ से धान क्रय कर ले जाते हैं। तो अगर बोनस यहाँ पे भी मिलेगा तो किसानों को राहत मिलेगी और यहाँ भी उचित मूल्य मिलेगा किसानों को, उनकी बहुत हद तक आर्थिक समस्या निदान होगी।
अभी तो बहुत दिक्कत है, आसपास के राज्यों में इसका रेट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। क्या कितना रेट होगा सर? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में तो सुनते हैं 31-3200 का रेट है, झारखंड में 2600-2700 का रेट है। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार को इसके यहाँ पे बारे भी में? कम से कम 3000-3100 का रेट बिहार में भी लागू हो, ताकि किसानों को काफ़ी हद तक आर्थिक निर्भरता का समस्या का समाधान हो सके। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए सर, अभी आप पैक्स का चुनाव आप लड़े, जीते हुए, एक तरह से मान लिया जाए तो महोदय जी आप हैं, जीते हुए नेता है, क्या सर 2026 में मुखिया का भी चुनाव आप फाइट कर सकते हैं? नहीं, हमको अभी एक जिम्मेवारी मिला है जनता के द्वारा और हम उसी को तन मन धन के साथ पूरा करेंगे। एक बार बाकी आप लोग हैं, बहुत सारे लोग योग्य लोग हैं। एक बार आप अपना नाम बताइए, मेरा नाम प्रेम प्रकाश है, पंचायत बताइए, पहलेजा पंचायत, प्रखंड कलेर। तो ये देखिए, पहले अध्यक्ष महोदय, पैक्स अध्यक्ष महोदय जी ने अपने अनुकूल जो भी जानकारियाँ दिया है और किसानों के प्रति जो भी जानकारियाँ दिया है, मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार को इसकी जानकारी अपने ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के तहत पहुंचाऊंगा। और साथ साथ इनकी थोड़ा मैं आपको ये गोदाम का भी ब्यूरो में दिखला दे रहा हूँ। इनका जो बीज है रख रखैया बिल्कुल आपको ये देख लीजिए सरिया करके रखा हुआ है। साथ साथ अभी इनके पास लमसम 1000 या 1200 MT का गोदाम है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।